जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जाम काफी नजदीक है, कुछ एग्जाम हो चुके हैं, कुछ एग्जाम होने हैं। तो आपको अपना मेरे बताए अनुसार या आपने मेरी क्लासें ली होगी पहले की, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया है, जो आपका एग्जाम की प्रिपरेशन करने का तरीका भी बताया है, किस हिसाब से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको किस तरह से उसका रिवीजन करना है, उसके बाद में किस तरह से आपको एग्जाम रिव्यू की बुक पढ़ के उसके माध्यम से आपको अपना प्रिपरेशन को और मजबूत करना है। उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर करके अपना एग्जाम के अंदर जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर महिला और बाल अपराध से संबंधित हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट राजस्थान पुलिस के अंदर सीधे सीधे 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के। तो इस सीरीज को हम हमारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा था, जिसके अंदर हमने महिला अपराध से संबंधित काफी टॉपिक, काफी धाराएं और काफी अधिनियम की चर्चा कर ली है। और आज हम करने जा रहे हैं इस क्लास के माध्यम से सती रोकथाम अधिनियम 1987। जो सती प्रथा का रोकथाम अधिनियम 1987 है, इसके बारे में हम इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको सती प्रथा ये क्या एक प्रथा है, रूढ़िवादी परंपरा है जो भारत के अंदर पुराने टाइम से चली आ रही है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पुराने टाइम के अंदर अगर किसी भी राजा रजवाड़े होते थे और वहां पे जब अगर किसी भी जो पुरुष हैं वो अगर कहीं पे लड़ाई हो गई तो वहां पे अगर पुरुष केसरिया बांधकर अगर युद्ध के अंदर कूद जाते थे, उस समय वो अपना जीवन मृत्यु का जो भी संघर्ष है उसको भूलकर एक ही उनके सामने रहता था, या तो करो या मरो। तो उस समय वो केसरिया बांध के सापा जब बाहर निकलते थे दुश्मन को हराने के लिए, परास्त करने के लिए, तो उसको केसरिया करना कहा जाता था पुरुषों को। और जब पता चल जाता था कि पुरुषों ने केसरिया कर लिया है, तो जो पीछे बची हुई जो महिलाएं हैं वो जोहर या सती जोहर कर लेती थी। जोहर का मतलब कि उन्होंने आग जलाकर, या जल जोहर भी होता था, अग्नि जोहर भी, दो प्रकार के जोहर है जो राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर प्रचलित थे। जल जोहर जो वह होता था जिसके अंदर हम हिस्ट्री के अंदर भी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जल जोहर के अंदर क्या होता था, जो किले और किले की जितने भी वीरांगनाएं होती थी, जो वीर पुरुष जो युद्ध के अंदर चले गए थे, उनकी जो पत्नियां होती थी वो जल के अंदर एक साथ ईश्वर को याद करके और जल के अंदर कूदकर अपने प्राण त्याग देती थी। और एक होता था अग्नि जोहर, जिसके अंदर आग जलाकर सारी स्त्रियां आग के अंदर अपने आप को समाहित कर लेती थी, तो ये अग्नि जोहर होता था। लेकिन कालांतर के अंदर अगर किसी भी पुरुष की, अगर कोई भी पुरुष है जो युद्ध या किसी भी घटना या दुर्घटना के पश्चात अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, तो जो उसकी स्त्री है उसको भी समाज में इस तरह से माना जाता था कि जब पुरुष खत्म हो गया है या मृत्यु हो गई है तो स्त्री को भी नहीं जीना चाहिए, वो भी उसके साथ में सती हो जाना चाहिए। उसके साथ में या तो जिंदा उसको जला दिया जाता था, जल जाती थी, या तो वो अपनी इच्छा से या अपनी बिना इच्छा के, या तो उसको अग्नि में उस पति के साथ में, चिता के साथ में बिठाकर उसको जला दिया जाता था, या उसके साथ दफना दिया जाता था। तो ये जो प्रथा थी उसको सती प्रथा कहा जाता था। और ये एक हमारे रूढ़िवादी परंपराओं के अनुसार इसको एक बहुत ही शुभ और एक पतिव्रता स्त्री की जो निशानी होती है उसके तौर पे इसको देखा जाता था। लेकिन कालांतर के अंदर जब धीरे धीरे समाज शिक्षित होने लगा और इस कुरीति से सभी रूबरू होने लगे के और पता चलने लगा कि ये एक नेकी पतिव्रता धर्म का प्रतीक है, बल्कि एक स्त्री की हत्या है, चाहे वो किसी न किसी रूप के अंदर हो, तो इसको जो समाज सुधारक या कुछ बुद्धिजीवी जो व्यक्ति थे इस प्रथा को उन्मूलन के लिए उन्होंने कदम उठाए। और सबसे पहले भारत के अंदर सती प्रथा का उन्मूलन के लिए राजा राममोहन राय ने अंग्रेजों के टाइम पे इस प्रथा को उन्मूलन के लिए उन्होंने कदम उठाए और आवाज बुलंद की, और उनके सहयोग और उनका हौसले से इस प्रथा का उन्मूलन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को बिल्कुल निषेध कर दिया गया। उसके बाद में धीरे धीरे देश आजाद हुआ, और देश आजाद होने के साथ ही इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट होने लगे, कुछ संशोधनों के साथ में ये भारत के अंदर 1987 के अंदर एक अधिनियम बनाकर, एक कानून बनाकर इस सती प्रथा को बिल्कुल ही निषेध कर दिया गया और एक दंडनीय अपराध के रूप में इसको परिभाषित कर दिया गया। तो इसी अधिनियम की हम आज इस क्लास के अंदर अभी चर्चा करेंगे कि सती प्रथा अधिनियम के अंदर आने वाली इसकी जो
बाउंड्री है, इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है, कि जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सके कि सती प्रथा के अंदर ये आता है कि नहीं आता है, या सती प्रथा अधिनियम के तहत ये दंडनीय अपराध है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सती प्रथा अधिनियम 1987। तो इसके अंदर ये क्या प्रावधान करता है या इसकी क्या परिभाषा है। यह सती प्रथा को रोकने एवं स्त्रियों की सुरक्षा के लिए 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू एक कानून है। सती प्रथा को रोकने एवं स्त्रियों की सुरक्षा के लिए 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया एक कानून है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि सती प्रथा जो रोकथाम अधिनियम है वो कब राजस्थान के अंदर लागू हुआ, तो 1987। और ये किस प्रकार का प्रावधान करता है, तो ये स्त्रियों को सुरक्षित करने का प्रावधान करता है। यह 1988 में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987, एक 1988 के अंदर द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम की एक कमेटी गठित हुई थी और इसके आधार पर ही ये अधिनियम 1987 के अधिनियम बनाया गया था और इसके आधार पर 1988 में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम पारित हुआ था। और ये है जो अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया। 1988 द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम के तहत ये एक अधिनियम बन गया। इसका प्रस्ताव है जो 1987 के अंदर लाया गया और इसको सती रोकथाम अधिनियम 1987 के नाम से जाना जाता है और ये भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है। अब इसके अंदर ये अधिनियम है महिलाओं को किस प्रकार सुरक्षित करता है या उनके किस प्रकार से उनको इस सती प्रथा को रोकने का प्रयास करता है। तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास करता है ये, और विधवाओं के जीवित रहने या स्वैच्छिक या मजबूरन जलने या दफनाने और किसी भी समारोह के पालन के माध्यम से इस क्रिया के महिमा मंडन पर रोक लगाने के लिए किसी भी जुलूस में भागीदारी, एक वित्तीय ट्रस्ट का निर्माण, एक मंदिर का निर्माण या किसी भी कार्रवाई के लिए एक विधवा की स्मृति को स्मरण करना, उससे सम्मानित करना, जिसे सती किया है। अब इसके अंदर जो इसकी बाउंड्री के अंदर आने वाले जो पॉइंट हैं जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकें कि ये सती प्रथा के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या परिभाषित किए गए हैं पॉइंटों को। तो इसके अंदर सबसे पहले किया गया है कि विधवा के जीवित रहने या स्वैच्छिक या मजबूरन जलने या दफनाने। अगर कोई भी स्त्री है जिसकी खुद की इच्छा से या उसको मजबूरन या जबरदस्ती दफनाना या जलाना या उसको दफन होने के लिए या जलने के लिए मजबूर करना, किसी भी समारोह के पालन के माध्यम से इस क्रिया के महिमा मंडन पर रोक लगाने के लिए। अगर कोई भी ऐसा समारोह या ऐसा कोई भी उद्घाटन हो जिसके अंदर सती प्रथा जो ये कृति है इसको बढ़ावा दिया जा रहा हो या इसको प्रोत्साहित किया जा रहा हो, या किसी जुलूस में भागीदारी या ऐसा कोई भी जुलूस जिसके अंदर सती प्रथा या सती जो स्त्री हो रही है उसके नाम से अगर कोई जुलूस निकाला जा रहा हो, या कोई भी वित्तीय ट्रस्ट यानी कि कोई भी ऐसा ट्रस्ट या ऐसी कोई भी संस्था जिसके अंदर जिसका निर्माण है जो सती कोई भी स्त्री सती हो रही है उसके नाम पर किया जा रहा हो या उसके नाम पर उसको बढ़ावा दिया जा रहा हो, या कोई भी ऐसा मंदिर का निर्माण करना जो किसी भी स्त्री को मजबूरन दफनाया गया हो या उसकी इच्छा से दफनाया या जलाया गया हो, तो ऐसी स्त्री को नाम पर किसी भी मंदिर का निर्माण करना, या किसी भी कार्रवाई के लिए एक विधवा की स्मृति को स्मरण करना, या ऐसी कोई भी कार्यवाही या ऐसी कोई भी घटना या ऐसा कोई भी घटनाक्रम को अंजाम देना या घटना होना जिसके लिए किसी भी सती हो रखी स्त्री का स्मरण करना या उसे सम्मानित करना। यानी कि अगर ऐसा बोलकर सम्मानित किया जाए कि पुराने टाइम के अंदर एक ऐसी स्त्री हुई थी जो सती हो गई और उसने अपना नाम अमर कर लिया या अजर अमर हो गई, या उसने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। इस प्रकार की जितनी भी जो भाषाएं या शब्द या इस प्रकार का बढ़ावा देने वाले जितने भी उद्घाटन या जितनी भी स्मृतियां अगर या सम्मानित करने के जो तौर तरीके हैं, इन सभी को इस सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 के दायरे के अंदर लाया गया है। और इनके तहत अगर किसी भी प्रकार से ऐसी घटना अगर कहीं पे भी चल रही है तो उसको इस अधिनियम के तहत उसके ऊपर दंडनीय अपराध उसको घोषित करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये इस अधिनियम के तहत प्रावधान किए गए हैं। और सबसे पहले जो ये अधिनियम है ये सती प्रथा का रोकथाम के लिए, ये सती प्रथा पहली बार बंगाल की सती अधिनियम या विनियमन 1829 के तहत प्रतिबंधित किया गया था।
जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। और सबसे पहले जो राजा राममोहन राय जी हैं, राजा राममोहन राय, इन्होंने सती प्रथा को सबसे पहले प्रतिबंधित कराने के लिए अंग्रेजों के माध्यम से ये अधिनियम लाने का प्रयास किए थे और उनके ये प्रयास सफल भी हुए थे। उन्होंने इस प्रथा का उन्मूलन करने के लिए उनको जाना जाता है आज भी हमारे भारत देश के अंदर। और ये जो सती प्रथा का सबसे पहले नियम बनाकर जो सती प्रथा रोकी गई थी वो बंगाल हमारा स्टेट था, और बंगाल के अंदर सती अधिनियम 1829 के तहत इस प्रथा को बंद कर दिया गया था या प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये था हमारा आज की क्लास, जिसके अंदर सती रोकथाम अधिनियम 1987 की हमने चर्चा की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे। अपने चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है, आपका अगर दिल कर रहा है कि क्लासें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनको लाइक करना चाहिए, तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए मैं एक निवेदन करूंगा कि वो अपना बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि उनके पास मेरी कोई भी क्लास अगर आए तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि हम आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन क्लासें भी आरंभ करने जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के समक्ष में आके आपको अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कराने की कोशिश करूं। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।